हेलो, मैं अभिषेक हॉस्टल के बारे में ही बात करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा हिस्ट्री बताता हूँ मैं। 4 तारीख को सबसे पहले हमने एक एप्लीकेशन दिया था वीसी ऑफ़िस को। वीसी ऑफ़िस को और रजिस्ट्रार ऑफ़िस को, वहाँ पर फिर बाद में हमको सभी स्टूडेंट को चर्चा के लिए बुलाया था। लेकिन वीसी सर ने कुछ ऐसा ऑप्टिमिस्टिक और जो हमारा जो इश्यू चल रहा है हॉस्टल का, जो सॉल्व हो, ऐसा कोई हमें आश्वासन नहीं दिया। और आश्वासन दिया ही नहीं, और उसके साथ प्रेशर, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर दिखाने की कोशिश की। बाद में फिर काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि हम एक डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा के बेसिस पर हम अपनी जो बात है हम एकदम ठाम रख सकते हैं, और एक डेटा हो, फैक्ट हो तो हम उस मतलब बात में दम रहता है। तो फिर हमने डेटा कलेक्ट किया और 4 तारीख को जो एप्लीकेशन दिया था उसमें एक क्या कह सकते हैं, लास्ट डेट थी कि इसके अधीन हमारी जो डिमांड है पूरी की तो ठीक है, नहीं तो हम अमर उपोषण को बैठेंगे। तो उसका आखिरी डेट था 12। फिर क्या हुआ कि हमें सर ने बुलाया कि जो हमने वहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एडिशनल डायरेक्टर और चीफ डायरेक्टर ने हमें कॉल करके चर्चा के लिए बुलाया। तो वहाँ पर उन्होंने फिर अपने जो ग्रुप है उसमें से काफ़ी फ्रेंड्स वहाँ पर उपस्थित थे, तो चर्चा के लिए बुलाया। तो हमने उनसे चर्चा की, तो उसमें काफ़ी मुद्दे पर चर्चा हुई कि सेकंड एक्सेस जो है कि जो फ्रेशर स्टूडेंट है, फर्स्ट पीजी वाले स्टूडेंट है, तो हर एक जो डिपार्टमेंट है उसमें से फर्स्ट एक्सेस हुआ है, यानी 9-10 नो गर्ल्स नो बॉयज़ को हॉस्टल दे दिया है उन्होंने। तो बाकी जो सेकंड एक्सेस है वो कब स्टार्ट होगा? तो उन्होंने ऐसा कुछ ये नहीं किया है, लेकिन इतना पता है कि जिस डिपार्टमेंट की सीट वैकेंट है या जो सीट्स बची है उसमें से सेकंड एक्सेस होगा, उन्होंने ऐसा कहा है। और जो सेकंड पीजी के स्टूडेंट है उनके लिए ऐसा कहा है कि सेकंड पीजी वाले स्टूडेंट को भी हॉस्टल मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी फर्स्ट पीजी वाले स्टूडेंट को रहेगी। और तीसरी बात है कि G10 कब चालू होगा। G10 के लिए उन्होंने 1 मंथ कहा है। और जो हाँ ठीक है, G10 चालू होने से बॉयज़ की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन गर्ल्स का क्या है? तो उन्होंने ऐसा कहा कि घोड़े सर ने कि जो L10 जो हॉस्टल है या गर्ल्स हॉस्टल में जो पीजी स्टूडेंट के लिए कुछ सीट्स रिजर्व रहती है, तो क्या होता है, जो पीजी स्टूडेंट है वो वहाँ पर रहने के लिए आते नहीं है। फिर क्या है, उनका जो कोटा है वो गर्ल्स पीजी कर रही है उनको दिया जाएगा, ऐसा सर ने कहा। और हाँ कि और एक जो आखिरी सवाल था कि अभी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वो डबल पीजी वाले हैं या डबल पीजी वाले नहीं है लेकिन फ्रेशर्स है, लेकिन उनकी कुछ पहचान है, कुछ उनके पुराने दोस्त हैं तो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनको जो मैक्सो के कार्ड है या MSF के कार्ड है वो पूछते हैं। या उसके लिए भी हम मिले, सर से बात की थी हमने। तो फिर क्या करो, जब तक हमको मिलता नहीं है हॉस्टल तब तक उस गार्ड को हमें परमिशन दो अंदर रहने के लिए। तो सर उसके बारे में मतलब ऑप्टिमिस्टिक है। फिर भी सर ने हमें कल बुलाया है वहाँ पर चर्चा करने के लिए, तो फिर हम कल एक बार जाने वाले हैं वहाँ पर। सर ने मतलब ये कहा है कि ये जो हमने सारी डिमांड्स रखी है, उन्होंने कहा है कि आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके जितना हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उस लिस्ट हम वहाँ सबमिट करने वाले हैं। उस लिस्ट के अनुसार जिन लोगों को हॉस्टल नहीं मिला है उन लोगों को हॉस्टल मिलेगा, लेकिन उसमें क्या है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी जो फर्स्ट पीजी वाले स्टूडेंट है, मतलब फ्रेशर से। सेकंड पीजी वाले को एक सेकंड पे करने वाले कल आज सर बिजी थे थोड़े, लेकिन हमसे मतलब आधा पौन घंटा वो चर्चा की सर से हमने। फिर सर ने क्या कहा कि आप वो जो ये है आश्वासन या कह सकते हैं कि रिटर्न में वो सर हमको कल देने वाले हैं। तो फिर हम कल भी जाने वाले हैं उनके पास कि एक हमको रिटर्न चाहिए कि इस डेट के अंत, क्योंकि 12 तारीख हमने जो 4 तारीख को लेटर दिया था ना, उसमें 12 तारीख हमने रखी थी कि 12 तारीख तक हमें हॉस्टल नहीं मिला है तो हम अमर उपोषण करने वाले हैं। सर अगर हमें कल रिटर्न में देंगे कि आप अगला जो मंडे है तब तक मतलब जो फ्रेशर स्टूडेंट है उन सभी को हॉस्टल मिलेगा। अगर सर एक रिटर्न में हमें दे देते हैं तो फिर हम अपना जो अमर उपोषण है वो अगले मंडे तक पोस्टपोन करेंगे। सर अगर घोड़े सर या नगराई मैडम हमें रिटर्न में नहीं देंगे कि अगले मंडे तक जो फ्रेशर स्टूडेंट है उन सभी को हॉस्टल नहीं मिलता है,
तो फिर नहीं देंगे वो इन रिटर्न में, तो हम जल्दी ही अपना आमरण उपोषण या कुछ स्टैंड ज़रूर लेंगे। तो यह है कि अभी कल देखते हैं क्या होता है। उन्होंने कहा है आज रिटर्न में देंगे, लेकिन कल नहीं देते हो तो फिर कुछ कलेक्टिव हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कब तक ऐसा अपना कोई बाहर रह रहा है, कोई एडमिशन कैंसिल करने वाले, हॉस्टल नहीं मिला तो इसका एक यही सोल्यूशन है कि अपना स्टैंड रखें, क्योंकि इसके बेनिफिशियरीज हम ही है। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें बता दी है आपको हमने। फिर कल बुलाया है, कुछ जो रिटर्न जो लेटर है वो लेना है उनसे, और उनसे बात भी करनी है, तभी हम उपोषण कैंसिल करने वाले हैं, नहीं तो हम अमर उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन बता दी है। कल जो होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन यह है कि जो इसके पहले जो कुछ संगठन, जो राजकीय संगठन है, विद्यार्थी संगठन, उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, उससे जो यहाँ की जो हॉस्टल फॉर ऑल जो स्टूडेंट कमेटी है, उससे इस लेफ्ट और राइट्स जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों से इसका कोई संबंध नहीं है। वो एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एक हम स्टूडेंट है। तो हमारा काम है कि अपना जो इशू है वो सॉल्व हो, तो उनका चलता ही रहेगा, उनका और हमारा कोई संबंध नहीं है, यही है। अदर जो इन्फॉर्मेशन है आपको ग्रुप पर शेयर की जाएगी, तो आप आपके जो सवाल है ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं और एक्सप्रेस होइए, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक अपने इशू आगे ही नहीं जाएंगे, फिर हम ऐसे ही लटकते रह जाएंगे। तो यही कहना है। बाय।